इधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज के अध्ययन के लिए निकले अंतरिक्षयान आदित्य L1 की पहली सेल्फी लेने और उसे धरती पर भेजने की जानकारी दी। इसरो ने यह भी बताया कि अंतरिक्षयान ने पृथ्वी और चंद्रमा की भी एक तस्वीर भेजी। आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसने अंतरिक्ष में जाने के बाद अपनी पहली सेल्फी खींची। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 ने यह बताने के लिए अपनी तस्वीर भेजी कि वो सही रास्ते पर है और उसके सभी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि यह तस्वीर 4 सितंबर को खींची गई थी, जिसमें अंतरिक्ष यान के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उसने एक ऐसी तस्वीर भी भेजी जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ नजर आ रहे हैं। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद अगले साल 6 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। अंतरिक्ष में ये एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता और उसी पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा। उधर भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जापान ने भी चांद पर चंद्रयान भेजा। जापान ने सुबह सुबह अपना चंद्रयान रवाना किया और मून मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। जापान को इस उपलब्धि के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने बधाई दी, क्योंकि जापान मून मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। जापान का H2A रॉकेट वहां के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से उड़ा और अपने साथ एक नया एक्सरे टेलीस्कोप और लैंडर ले गया। जापान के लैंडर को स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून या स्लिम भी कहा जा रहा है और इस लैंडर की खासियत यह है कि वो चांद पर जहां चाहे वहां लैंडिंग कर सकता है। यानी चांद के जिस साउथ पोल पर भारत के लैंडर विक्रम ने उतरकर इतिहास रच दिया, जापान वहां पहुंचने के चक्कर में। वैसे जापान का यह पहला मून मिशन है जिसके लॉन्च पर इसरो ने उसे बधाई दी। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर चर्चा में आई महसा अमीनी के पिता का इंटरव्यू करने वाली नाजिला मारुफियान नाम की रिपोर्टर ने जेल में यौन शोषण का आरोप लगाया। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की पुलिस ने पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे ईरान में जबरदस्त हिंसा भड़क गई थी और वहां के कई शहरों में लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए थे। उन प्रदर्शनों के बीच नाजिला मारुफियान नाम की रिपोर्टर ने महसा अमीनी के पिता अमजद अमीनी का इंटरव्यू किया था, जिसके बाद से ही वो ईरान की पुलिस के निशाने पर है और उन्हें हाल ही में चौथी बार गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। इस बीच नाजिला मारुफियान ने जेल में यौन शोषण का आरोप लगाया। यही नहीं, खबर है कि उन्होंने इसके विरोध में जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ दिन पहले ही ईरान की पुलिस ने महसा अमीनी के चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया था। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान पर विवादित इलाके के करीब सैन्य तैनाती पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। साल 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहे अर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और बीते 30 साल से सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और इस बीच अर्मेनिया ने एक बार फिर अजरबैजान पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगा दिया। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के मुताबिक अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख नाम के इलाके के करीब सैन्य तैनाती बढ़ाकर अर्मेनिया को उकसाने की कोशिश की। नागोर्नो कराबाख वही इलाका है जिसके लिए दोनों देश एक दूसरे से भिड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं और इसे लेकर कई बार खूनी लड़ाई तक लड़ चुके हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान अक्सर एक दूसरे की सेनाओं पर बॉर्डर के करीबी इलाकों में हमले के आरोप भी लगाते आए हैं, लेकिन अर्मेनिया के उकसावे के आरोप को अजरबैजान ने झूठा और सियासी बताया।